नमस्कार दोस्तों। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने बात की थी कि जो शुरुआती 8 साल हैं, पहले के जो 8 साल हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस पार्ट में हम उन 8 सालों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर, ब्रेक करके उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी हैं, उनकी ख़ास बातें क्या हैं और हमारा क्या रोल हो सकता है कि हम उन उम्र के दौरान बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो, ये हम कैसे तय कर सकते हैं, इसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट्स की, यानी 6 से 9 महीने के बच्चों के बारे में। इस एज के बच्चे दोस्तों इमिटेशन करना यानी नकल करना सीखते हैं। वो बड़ों को देखकर थोड़ा बहुत उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं और लैंग्वेज सीखने की कुछ बुनियादी चीज़ें, यानी जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज के वो बुनियादी चीज़ें वो धीरे-धीरे सीखना चाहते हैं, सीख रहे होते हैं। और मूवमेंट और अपनी मसल्स का भी प्रयोग करना, यूज़ करना वो धीरे-धीरे सीख रहे होते हैं और अपने आस-पास की दुनिया का धीरे-धीरे पता लगा रहे होते हैं। उनके सेंसेस बहुत ही धीरे-धीरे डेवलप कर रहे होते हैं। सुनाई देने की क्षमता सबसे पहले डेवलप होना शुरू होती है, फिर धीरे-धीरे दिखाई देना और धीरे-धीरे मूवमेंट्स और लैंग्वेज को प्रोसेस करने की एबिलिटी धीरे-धीरे विकसित होने लग जाती है। अब इस एज ग्रुप के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि इस दौरान उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो। अब आपने ध्यान दिया होगा इस एज ग्रुप के बच्चे माँ, बा ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो बड़े क्या कर सकते हैं, वो उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उन्हीं की तरह बोल के, या छोटे-छोटे शब्द, छोटे-छोटे अक्षर उनके सामने उनको देखकर रिपीट कर सकते हैं। इससे उनको एक रिस्पॉन्स मिलेगा और उनका ब्रेन बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। हम चाहें तो कुछ खिलौने उनके आस-पास रख सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं, फिर धीरे से उठा सकते हैं ताकि वो देखें। कुछ कलरफुल चीज़ें, टॉयज़, ये भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ खिलौने फिर से छुपा सकते हैं, फिर उनको खोजने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है जो इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत पसंद आती है और उनके कई सारे ब्रेन के सेल्स के कनेक्शंस इस दौरान बन रहे होते हैं। आप छोटी-मोटी एक्टिंग करके गाना गा सकते हैं। धीमी आवाज़ में या सुरीली आवाज़ में गाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत ही मदद करेगी उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में। क्योंकि वो हर चीज़ जो आप करेंगे वो उसको देख के इमिटेट करने की, यानी उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। कर पाएँ ना कर पाएँ वो बात की बात है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करते हैं और यही कोशिश ब्रेन के उन सेल्स के बीच में कनेक्शंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब आते हैं 1 से 1.5 साल के बच्चों पर। इन बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी-सी इम्प्रूव हो गई होती है, थोड़ी बेहतर हो गई होती है पहले से। इनके मूवमेंट्स यानी हाथ-पैर हिलाना, इधर-उधर मारना, ये एबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती हैं। यानी अब इनके सामने आप कुछ ब्लॉक से या किसी चीज़ से कोई शेप बना सकते हैं, फिर उसको बिगाड़ सकते हैं, फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पर। आप उनके साथ उनके सामने फ़ोन पर या ऐसे ही झूठ-मूठ की बातें कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, या 2 लोग खड़े होकर आपस में छोटी-मोटी बहुत ही सिंपल आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा सुनेगा, देखेगा और कोशिश भी करेगा कुछ ना कुछ बोलने की। आप छुपन-छुपाई खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक जिसको कहते हैं, वो खेलकर भी बच्चे, इस उम्र के बच्चे 1 से 1.5 साल के बच्चे, उनको बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का खेल। आप कार्स, छोटी-मोटी कार्स या छोटी-मोटी डॉल्स भी उनके सामने रख सकते हैं और उनसे भी एक्टिंग करके उनके साथ भी थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें बच्चा भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देता है और आप उसके प्रत्युत्तर में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। चाहे वो छोटे-मोटे एक्शंस के रूप में हो या किसी इमोशंस के रूप में हो, चाहे आप खुश हो जाएँ या सैड हो जाएँ, दुखी हो जाएँ। इस तरह की एक्टिंग करने से, इस तरह की एक्टिविटीज़ से इन 1 से 1.5 साल के बच्चों का ब्रेन बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। अगर बच्चा आपके साथ में है और अगर आपके आस-पास है और आप कोई भी काम कर रहे हैं, घरेलू कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को बोल-बोल के कर सकते हैं, आप नरेट करके कर सकते हैं। इससे बच्चा उसको सुनेगा और उसकी तरफ अटेंशन देने की कोशिश करेगा। बच्चे को आपकी बोली गई बातें पूरी समझ में आएँ चाहे ना आएँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को उन बच्चों को बताएँ। इससे उनका बहुत ही अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बहुत ही अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। आप बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप
बाहर किसी दुकान पर भी जाते हैं तो ये भी बच्चों के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा एडवेंचर होगा। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कैसे जा रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ क्या कैसे कैसे लोग हैं, सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। बच्चे बहुत ही कुछ सीखते हैं, इनसे बहुत ही अच्छे कनेक्शंस बनते हैं और बच्चों के ओवरऑल मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं थोड़े से बड़े बच्चों पर, यानी कि 2, 3, 4 साल के बच्चों पर। इन बच्चों के लिए मैचिंग, सॉर्टिंग, काउंटिंग यानी मिलाना और काउंट करना, कलर के हिसाब से, शेप के हिसाब से चीज़ों को सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर इन बच्चों के साथ करें या हम उनकी मदद करें इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में, गेम्स खेलने में, तो इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आप इस उम्र के बच्चों को इनके सामने किताबें पढ़ सकते हैं, इनको कहानियाँ पढ़ के सुना सकते हैं, स्पेशली ऐसी कहानियाँ जिसमें पिक्चर्स भी हों। आप पढ़ते पढ़ते उनको पिक्चर्स को दिखा सकते हैं तो वो वर्ड्स यानी कि शब्द और पिक्चर दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है उसको सीख सकते हैं। यानी ये बात जो इस पिक्चर के बारे में कही जा रही है, पिक्चर में भी वही चीज़ दिख रही है, कैसी दिख रही है, ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, ये एनिमल कहाँ है, ये फूल या फल कहाँ बना हुआ है, कौन सा, या ये जो फ़ोटो है वो क्या है। तो बच्चे बोलने की कोशिश कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। यानी कि वर्ड्स और पिक्चर्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना, संबंध बनाना, ये इस उम्र के बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैचिंग, सॉर्ट करना कलर शेप के हिसाब से, काउंटिंग करना, कैलकुलेट करना, छोटी मोटी चीज़ें कितनी हैं, कैसी हैं, किस शेप की हैं, किस कलर की हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ इस उम्र के बच्चों के यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल के उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती हैं। अब आते हैं इससे ऊपर के ग्रुप में, जो है 5 साल और 5 साल के ऊपर का एज ग्रुप, यानी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक। इस उम्र के बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। हमें उनके सीखने की जो इच्छा है, लर्निंग एबिलिटी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनकी परफॉर्मेंस पर। वो कोई काम कितना अच्छे से कर रहे हैं, पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान ना देकर वो कितने अच्छे से सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात पर उनको कुछ डांटना या बोलना नहीं चाहिए कि वो ये काम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या ये तो गलत है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बजाय इसके हम ये उनको बोलें क्योंकि आपने अच्छी कोशिश की, आपको अब नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप और भी अच्छा कर सको। उनको हमें ये ध्यान दिलाने की और ये बताने की ज़रूरत है कि गलतियाँ करना एक नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल प्रोसेस है, ये लर्निंग का हिस्सा है। आप कितनी भी गलतियाँ कर सकते हैं और उन गलतियों को धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी काम कितने अच्छे तरीके से हुआ इस पर ध्यान ना देकर कितने अच्छे तरीके से वो सीखा गया है और क्या क्या सीखने में वो बच्चा कोशिश कर रहा है, हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें। यही समय है दोस्तों कि हम बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज़ से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे लैंग्वेज हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो। इस तरह की चीज़ों से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि हमें स्पेशलाइजेशन पर ध्यान नहीं देना है कि बच्चा एक ही फील्ड में अभी से बहुत अच्छा करने लग जाए, निपुण हो जाए, बहुत स्पेशलाइज करे उस चीज़ में। हमें इस पर ना ध्यान देकर हमें वैरायटी पर ध्यान देना है कि वो कई तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करे और उनको सीखने की कोशिश करे। इस एज ग्रुप के लिए स्पेशलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैरायटी ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं, बजाय कि वो किसी एक चीज़ में बहुत ही स्पेशलाइज हो जाए। स्पेशलाइजेशन के लिए आगे आने वाले कुछ साल वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 8 साल से पहले पहले आप जितनी वैरायटी उनको देते हैं, जितनी तरह की एक्टिविटीज़ से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फेस कराते हैं, वो उनके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही समय है जब हम बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान दे सकते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आता है, इसमें आ सकते हैं काइंडनेस, यानी हम उनको दया भाव सिखाते हैं, दया भाव सिखा सकते हैं। हम किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति अपना जो हम रिएक्शन देते हैं, वो अगर हम दया दिखाते हैं किसी के ऊपर या किसी सिचुएशन पर, बच्चे उससे सीखते हैं और उनके मन में भी काइंडनेस आती है, वो दयालु होना धीरे धीरे सीखते हैं। हम उनको एम्पैथी, सिंपैथी यानी सहानुभूति, समानुभूति, ये चीज़ें भी सिखा सकते हैं। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। यानी किसी के प्रति अगर कोई
टफ सिचुएशन फेस कर रहा है, कोई भी किसी के सामने मुश्किल हो रही है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चा ये देख सुनकर, हमारी ये एक्शंस को देख के सुनकर भी उसके अंदर भी एम्पैथी डेवलप होती है, यानी कि समानुभूति। अगर सामने वाले के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके प्रति अच्छा भाव रखना, उसकी सिचुएशंस को समझ पाना और उसके हिसाब से उसकी मदद कर पाना, ये चीज़ें भी बच्चा इस उम्र में काफ़ी सीख सकता है। इस उम्र में एक चीज़ और हम ध्यान दे सकते हैं, वो है टीम वर्क। हम बच्चों को टीम वर्क के बारे में सिखा सकते हैं, यानी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर वो कैसे खेलें, उनके साथ मिलकर अपनी पढ़ाई, अपने होमवर्क, अपने गेम्स कैसे खेलें। ये टीम वर्क सिखाने का ये सबसे अच्छा समय होगा जब बच्चा 5 साल से ऊपर हो रहा होता है, 6, 7, 8 साल तक का होता है, तो हम उनको टीम वर्क सिखाने पर काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। ये चीज़ें, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ बातें हैं जो उनको पूरी ज़िंदगी आगे काम आएंगी। काइंडनेस, सिंपैथी और टीम वर्क, ये कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो उनको बहुत ज़रूरी हैं आगे आने वाली लाइफ में। लेकिन इनको सीखने का समय सबसे अच्छा यही होगा, जो है 5 से 8 साल के बीच में। हम बड़ी एक गलती करते हैं दोस्तों कि जो छोटे बच्चों की एजुकेशन होती है, जो क्लासेस होती हैं, जो स्कूल है, प्री स्कूल है, हम उनको आगे आने वाली बड़ी क्लासों की तैयारी समझने लग जाते हैं, जबकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सिर्फ बड़ी क्लासों की तैयारी मत समझिए, प्रिपरेशन मत समझिए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। ये शुरू के 8 साल इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई रिसर्च में तो ये पाया गया है कि सेकेंड लैंग्वेज, यानी जो आपकी मदर टंग ना हो, आपकी मातृभाषा ना हो, उसको सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा 8 साल से कम के बच्चों में होती है, और 8 साल से ऊपर के बच्चों की ये क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इतना ही नहीं, म्यूज़िक के कुछ पहलू हैं, कुछ जैसे कि पिच पर एक रिसर्च हुई थी। म्यूज़िक के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको समझने और सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा 8 साल के कम के बच्चों में होती है, यानी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इन बच्चों में होती है। तो ये जो शुरुआती 8 साल हैं, ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, और बच्चों की आने वाली ज़िंदगी की कई चीज़ें, उनकी सक्सेस, उनकी लर्निंग, उनकी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता और बाकी लोगों से उनके कैसे रिलेशनशिप है, वो इस बात पर निर्भर कर सकती है कि शुरुआती 8 साल उनके कैसे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इस विषय पर, बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट पर जो हमने बातें की हैं, वो बहुत ही आपको अच्छी लगी हो, और आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और पुराने और नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।